वेलकम बैक क्लास 8th। मैथ्स का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम। चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं हम। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट होता क्या है? किसी भी नंबर के साथ जब एक पावर ऐड की जाती है, मान लीजिए x एक नंबर है, उसके ऊपर एक पावर ऐड की जाती है, जिसका मतलब होता है उसका उतने ही टाइम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको ये x की पावर n लिख के दिखाया। ठीक है, ये n हमारा हो गया एक्सपोनेंट और ये x है हमारा नंबर। अब हम इसमें करेंगे क्या? x को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार भी यहां पर लिखा हुआ होगा उतनी बार, एंड सो ऑन। जो n का नंबर होगा, अगर n का नंबर n इज इक्वल टू 1 है तो x को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। n इज इक्वल टू 2 है तो x को x से 2 टाइम्स लिखा जाएगा। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा। n इज इक्वल टू 3 है तो 3 टाइम्स x को मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस तरह से जितनी वैल्यू ऑफ n होती है उतनी ही बार हम x को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में x रेज़ टू की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब x को कितनी बार फिर से रिपीट किया गया है? 3 टाइम्स। और तीनों किस चीज में है? साइन कौन सा यूज किया गया है? मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंट में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगा, पावर हमेशा जो होगी वो उतने ही टाइम डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये होता है हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है, इसमें हम जो x लिखते हैं उसके ऊपर जो n लिखते हैं उसको बोलते हैं रेज टू द पावर। x को इतनी बार रेज किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जितना नंबर दिया गया होता है n का, उतनी ही बार इसको हमने बढ़ाया हुआ होता है, रेज किया होता है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई, हमें सिंपल टर्म में हम इसे पावर बोलते हैं, n को बोलते हैं हम पावर। ठीक है, और ये हो गया हमारा नंबर, किसी नंबर की पावर। ठीक है, जैसे 2 रेज टू द पावर 3, तो क्या करेंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या हो गया? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बनता है एक्सपोनेंट। क्लियर? अब देखिए, एक्सपोनेंट जो है उसमें कुछ लॉज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इन लॉज को स्टडी करेंगे, इन लॉज को पढ़ेंगे। उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है। इसलिए ये लॉज इंपॉर्टेंट हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट लॉ है कि इफ x बी एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर m एंड n बी पॉजिटिव नंबर देन x रेज टू द पावर m इंटू, देखो फर्स्ट लॉ देखिए, x रेज टू द पावर m इंटू x रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर m प्लस n। देखिए, x कोई नंबर है, उसके ऊपर कुछ पावर है। ठीक है, और n एक नंबर है, उसके ऊपर कुछ पावर है। दोनों जब मल्टीप्लाई में होंगे तो हम क्या करेंगे? x तो कॉमन रख लिया, इसमें दोनों में से x कॉमन आ गया। अब देखिए, m और n जो है इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसे देखिए, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, तो अब हम क्या करेंगे? 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 3, 2 रेज टू द पावर
7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर को रेज करने पे हम उनको मल्टीप्लाई करने पर हम उनको ऐड कर देंगे। देखिए इसको सॉल्व करना कितना आसान हो गया, वरना आप इसको पहले सॉल्व करते फिर इसको सॉल्व करते और फिर आंसर्स को मल्टीप्लाई करते। नहीं, आपको क्या करना है, इस सिंपल फॉर्मूला से करना है। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ही आंसर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड लॉ। ओके, सो सेकेंड लॉ सेज अगर x रेज टू द पावर m है डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n है, तो हम क्या करेंगे, x कॉमन रखकर m माइनस n। क्लियर, m माइनस n परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये केस हो गया m माइनस n। ठीक है, अब देखिए प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस में तो 2 को 3 से प्लस करो, 3 को 2 से प्लस करो, 4 को 3 से प्लस करो, 3 को 4 से प्लस करो, आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखिए इसका, 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, x कॉमन है, m और n मतलब ये दोनों डिफरेंट हैं। m और n का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि ये दो चीजें डिफरेंट है। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, m माइनस n करेंगे। m क्या है हमारा 5, n क्या है हमारा 3, तो क्या बनाइए 2 रेज टू द पावर 2। 2 रेज टू द पावर 2 हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ। अब देखेंगे हम थर्ड लॉ जो सेकेंड लॉ से जुड़ा हुआ है। अभी हमने देखा डिवाइड करने पर हम क्या करेंगे, m माइनस n कर देंगे। ठीक है, वापस से देखिए x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, यहां पर क्या होगा, अब यहां देखिए यहां कंडीशन थी कि m इज ग्रेटर देन n और यहां कंडीशन है m इज स्मॉलर देन n। देखिए माइनस में हमेशा फेरबदल होता है, माइनस में हमेशा चक्कर होता है कि m छोटा हुआ तो m बड़ा हुआ तो, m बड़ा हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा सिंपल। ठीक है, अब यहां क्या होगा, अगर वैल्यू नेगेटिव होती है तो अपन इसको अपॉन में रख देंगे, सॉरी n माइनस m, क्योंकि n बड़ा है ना। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 4। अब देखिए इसे हम इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे m माइनस n, तो ये बन जाएगा नेगेटिव 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 4, 2 रेज टू द पावर माइनस 2, यही बन रहा है ना। अब हम इसे माइनस से बचाने के लिए, माइनस ना आए इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 2, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2। और अगर आप डायरेक्ट वैसे भी निकालते हैं ना, डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं x, सॉरी 2 माइनस 4 2 रेज टू द पावर माइनस 2, तो आप इसको डायरेक्ट 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी नेगेटिव में वैल्यू आएगी 1 अपॉन करके आप इसको सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया रूल 3, जिसमें m तो होगा छोटा, फर्स्ट वाली जो डिवाइड में जो फर्स्ट वाली डिजिट, फर्स्ट वाली पावर है, अगर वो छोटी होती है, अगर उसका नंबर छोटा होता है, जैसे यहाँ 2 छोटा है,
ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, माइनस में आएगा नंबर, माइनस में आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको 1 अपॉन करके लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेकंड और थर्ड लॉ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट लॉ सिंपल है, सेकंड और थर्ड लॉ एक जैसे हैं, थोड़ा सा इसमें वैल्यूज में चेंज है। ठीक है, ये हो गए आपके 3 लॉज। अब फोर्थ लॉ देखते हैं। फोर्थ लॉ देखिए, x रेज टू दी पावर m पावर n। अगर इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है कभी कि पहले एक पावर दे रखी है उसके बाद भी एक पावर दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, x रेज टू दी पावर m इंटू n मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। ठीक है, अभी हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन किया था, मल्टीप्लाई में ऐड किया था, डिवाइड में सब्ट्रैक्शन किया था। यहां पर हम पावर की पावर जब दे रखी है तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू n। यह है हमारा फोर्थ लॉ। एक एग्जाम्पल देखिए, 2 रेज टू दी पावर 4 रेज टू दी पावर 2। ठीक है, ये पूरे को फिर से रेज किया गया है, तो 4 इंटू 2, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, फोर्थ इक्वेशन को, फोर्थ लॉ को। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर को अगर फिर से रेज किया गया है तो हम उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर ये फिर से होती तो हम फिर से मल्टीप्लाई कर देते, एक और बार किया जाता अगर ऐसा तो हम उसको भी मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब है हमारा फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ कुछ भी ज्यादा खास नहीं है मगर इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, किसी भी नंबर पर अगर एक्सपोनेंट 0 होता है तो वो 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर सीधे सीधे 1 होता है। जैसे 2 रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, और 3 रेज टू की पावर 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब 3 को 1 टाइम रखना है और 3 को 0 टाइम रखना है, मतलब 0, खत्म। ठीक है, क्लियर, फिफ्थ लॉ क्लियर हो गया। फोर्थ, फिफ्थ, 5 लॉ हो गए अभी तक। अब देखेंगे हम सिक्स्थ लॉ। ये लॉज याद करना इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ये याद करने इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सिक्स्थ लॉ है, एक नंबर की पावर है m और दूसरे नंबर की पावर भी m ही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब पावर तो सेम है मगर जो नंबर्स है वो डिफरेंट हैं, जबकि उनकी पावर्स जो है वो दोनों सेम हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x और y को तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से और दोनों की पावर रेज करेंगे m। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इंटू y रेज टू दी पावर m, x y रेज टू दी पावर m। ठीक है, इसमें नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर सेम रहने दी। ठीक है, ये हो गया हमारा सिक्स्थ रूल। अब देखिए, जैसे इसकी 2 रेज टू दी पावर 2, 3 रेज टू दी पावर 2, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2, तो ये क्या हो गया, 6 रेज टू दी पावर 2। क्लियर, आ गया समझ में।
तो ये हमारे 6 बेसिक लॉज हैं एक्सपोनेंट के। इनके बेसिस पर ही हमें आगे हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इनके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें इनका यूज पता चलेगा कि इन्हें कैसे यूज करना है। जैसे डिवाइड के बारे में दे रखा है तो हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ यूज करके देखेंगे। अगर m बड़ा है तो सिंपली सेकंड लॉ से फॉर्म हो जाएगा, m छोटा है तो सिंपली थर्ड लॉ से आंसर सॉल्व होगा। ओके, नाउ लेट्स सी देयर इज एन एग्जांपल। अच्छा, इजी एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स की पावर का देख लेते हैं एक बार कैसे क्लियर होगा क्वेश्चन। 2 raised to the power 3 raised to the power 4 raised to the power 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बना। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था x की पावर m n, इसमें क्या करते थे हम x m इंटू n, है ना, यही किया था हमने। अब यहां पर कितनी पावर्स दी गई 1 2 3, तो हम क्या करेंगे पहले ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2 raised to the power 3 4 2 raised to the power 3 4 एंड 5, ये हमारा क्वेश्चन। आप देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम 2 raised to the power 3 इंटू 4, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दिया ये वाला। ठीक है, ट्वेल्व हो गया, ये बाहर 5 है। 4 इंटू 3 12 हो गया, बाहर 5 है। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट ओपन होते ही हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ही क्वेश्चन हो गया सॉल्व, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, 3 raised to the power -2 इंटू 5 raised to the power 3 की होल पावर 4। 3 raised to the power -2 इंटू 5 raised to the power 3 और इसकी होल पावर दे रखी है 4। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, पावर्स अलग अलग हैं और बस इनका होल पावर सेम है, 4 दोनों से होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 3 raised to the power -2 अलग लिखा, इसको 4 से अटैच कर दिया, फिर इनटू एज इट इज उतारा 5 raised to the power 3 और इसकी होल पावर क्या थी 4, तो 4 वापस से यहां पर लिख दी। अब देखिए -2 इंटू 4 इंटू 5 3 इंटू 4, ये क्या बन गया -8 इंटू 5 raised to the power 12, 3 raised to the power -8 एंड 5 raised to the power 12। 3 की पावर माइनस में तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 raised to the power 8 नीचे और 5 raised to the power 12, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स सही हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का एक्सपोनेंट्स के एग्जाम्पल। अब देखिए हम बात करेंगे रेसिप्रोकल की।
रेसिप्रोकल आपको पहले भी मैंने बताया है, जस्ट इनवर्स, किसी भी फ्रैक्शन का जस्ट इनवर्स उसका हो जाता है रेसिप्रोकल। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे 2 रेज टू द पावर 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 रेज टू द पावर 5, या फिर इसको तो आप क्योंकि 1 की पावर कुछ भी डालो सेम ही रहती है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, जस्ट इसके इनवर्स कर दिया ना, इसके नीचे 1 मान लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, -5/9 रेज टू द पावर 80, कुछ भी नहीं है इसमें, पावर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस रेसिप्रोकल कर देना है। 80 तो एज यूजुअल सेम चलेगा। ठीक है, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जस्ट हम उसको इनवर्स कर देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको इनवर्स कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, ये हो गया रेसिप्रोकल। आप देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वन बाय टू रेज टू द पावर 3 इंटू 1/2 रेज टू द पावर 2। नंबर सेम है, x रेज टू की पावर m, x रेज टू की पावर n, क्या बनता है, x रेज टू की पावर m प्लस n, m प्लस n क्या है यहाँ पर 3 + 2, क्या बना 1/2 रेज टू द पावर 5। आप देखिए 5 टाइम्स करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको हम 5 टाइम्स करेंगे, ये भी 5 टाइम्स हो गया, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा, और ये 1 1 1 1, इस तरह से ये हो गया सॉल्व। ठीक है, इस तरह से आपके एक्सपोनेंट पावर के लॉज वर्क करेंगे। ठीक है, किसी भी पावर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, ये आप एक्सपोनेंट के लॉज से सीखेंगे। ठीक है, ओके। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 इंटू -1/2 रेज टू द पावर 3, सॉरी रेज टू द पावर 3 नहीं है, कि होल पावर 3 है, पूरे पार्ट की पावर है 3। ठीक है, आप देखिए 3 रेज टू द पावर 3 किया इंटू -1/2 की पावर 3 किया। ठीक है, x इंटू वाई की होल पावर 3 हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गया ये, इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये बना, इसका ओपन करने के बाद ये हो गया 27 इंटू -1, माइनस का साइन आएगा ना, 2 2 2 8 हो गया। ठीक है, -27/8 ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 2A एक्सरसाइज शुरू करेंगे अभी हम।
क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फाइंड द रेसिप्रोकल्स। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हमें इन चारों के रेसिप्रोकल्स फाइंड करना है। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करते हैं। रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने में कुछ भी नहीं है। ये जो न्यूमरेटर है इसको तो हम डिनोमिनेटर बना देंगे, मतलब 5 को ऊपर 9 को नीचे ले जाएंगे, और पावर्स जो है वो हमेशा वही सेम रहेंगी, जो गिवन है वही सेम रहेंगी। पावर्स के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए बस आपको क्या करना है, 5 को ऊपर ले जाना है, 9 को नीचे ले जाना है, और पावर इसकी सेम टू सेम एज इट इज लिख देनी है। ये हो गया इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। ये हो गया 7/6 रेज टू द पावर 3, ठीक है। डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर बना दिया, नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाला पार्ट और ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाला पार्ट बना दिया, सिंपल। अब देखिए -1/5, तो 5/-1 रेज टू द पावर 3, इसको आप -5 रेज टू द पावर 3 भी लिख सकते हो। 1 की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, नीचे अपॉन में 1 होता है, उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, ठीक है। क्लियर। अब देखिए -2/5, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 5/-2 रेज टू द पावर 5, ठीक है। सॉरी -2/3 है क्वेश्चन में, आई एम सॉरी, दिस इज 3, ठीक है। आप देखिए माइनस इसमें नीचे लगा हुआ है, हम इसको ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस नंबर से माइनस गायब नहीं होना चाहिए, एज इट इज हम इसको यहां प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल्स। हमारे रेसिप्रोकल्स फाइंड आउट हो गए। अब देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें इवैल्यूएट करना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक हमने सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया है, फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर का वर्क जिसने नहीं किया है, स्टार्ट डूइंग योर वर्क, स्टार्ट सबमिटिंग योर वर्क। बहुत कम बच्चों का होमवर्क आ रहा है, सो कंटिन्यू योर वर्क ताकि आप सीख सकें। बिना वीडियोस देखे मैथ्स में पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। So start watching the videos, subscribe to the channel so that you can know when videos are coming. Okay, thank you.